हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं। आपका क्वेश्चन है, उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यहाँ पे आपका प्रकाश संश्लेषण का उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। आपके क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा, कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संयोगिक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन संयोगिक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। बताइए कमेंट करके, इनमें से कौन वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। याद रखिएगा, इनमें से कौन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। तो याद रखिएगा, मोटरसाइकिल से चलना अनुकूल नहीं है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। आपका क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। आपका क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो याद रखिएगा, वृक्क है। क्या है, तो वृक्क है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है। आपका क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, ऊपर की ओर होता है। क्या होता है, तो ऊपर की ओर होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। बताइए कमेंट करके, कौन है। याद रखिएगा, हिरन है। क्या है, तो हिरन उपभोक्ता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। याद रखिएगा, जल से। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जनन कितने प्रकार के होते हैं। आपका क्वेश्चन है, जनन कितने प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, जनन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। आपका क्वेश्चन है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो याद रखिएगा, 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा, क्या कौन करता है, तो घास, हिरन और बाघ करते हैं। कौन करते हैं, तो घास, हिरन और बाघ करते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। आपका क्वेश्चन है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। याद रखिएगा, किस रूप में होती है, तो आवेग के रूप में होती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो बताइए किस में पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोन आपका क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है। आपका क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है। बताइए कमेंट करके, कौन करता है। याद रखिएगा, कौन करता है, तो आयरोक्सिन करता है। कौन करता है, तो थायरोक्सिन करता है।
यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वसा का पाचन करता है, तो बताइए कौन करता है। तो याद रखिएगा लाइपेज करता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हरे पौधों में पोषण की विधि है। आपका क्वेश्चन है हरे पौधों में पोषण की विधि है, तो ये बताइए क्या है। याद रखिएगा स्वपोषी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है। आपका क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उप उत्पादक है, बताइए कमेंट करके उप उत्पादक क्या है। तो याद रखिएगा उप उत्पादक क्या है, तो ग्लूकोज है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो याद रखिएगा कौन है, तो प्लाज्मोडियम है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेविक का स्राव किया जाता है। आप क्वेश्चन है सेविक का स्राव किया जाता है, तो याद रखिएगा छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।